जैन धर्म और दर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। मुनि प्रमाण सागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी नौ बार नमो कर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो टॉपिक यहाँ पर चल रहा है, निर्जरा का चल रहा है, 7 तत्वों का। ये 6th तत्व है ना। संवर के बाद निर्जरा और निर्जरा के बाद मोक्ष। तो ऐसा क्या होता है निर्जरा में कि इसके बाद मोक्ष हो पाता है ना। तो ये थोड़ा सा हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि निर्जरा के बाद मोक्ष क्यों कहा। तो निर्जरा क्या है? निर्जर मतलब नष्ट होना। तो इसमें जो बंधे हुए कर्म है ना, वो अगर नष्ट हो जाएं, वो अगर सोल से चिपकना बंद कर दें, अलग हो जाएं, यही तो गोल था हमारा, है ना। हमारा गोल किसी भी लाइफ का, किसी भी जीवन में, इतने संसार सागर में जो हम ये कंटिन्यूअसली जन्म मरण करते रहते कर्मों के कारण, ये कर्म ही ना रहे तो हम सीधा क्या सीधा सिद्ध शिला पर जाकर रुक जाएंगे। ठीक है ना, सबसे टॉप ऑफ द लोक जहां पर खत्म होता है। तो हमें किसने पकड़ के रखा है यहाँ पर? कर्मों ने। ठीक है ना। और कर्म को कौन काट सकता है? निर्जरा भावना, निर्जरा तत्व, राइट, यानी तपस्या। तपस्या से ही बंधे हुए कर्म कटते हैं, है ना। नहीं तो हम तो कर्म बांधते रहे बांधते रहे बांधते रहे और वो उदय में आके फल देते रहे, है ना। तो वो तो साइकिल बना हुआ है, उससे कैसे कटेगा? इसका मतलब कुछ स्पेशल प्रोसेस है जिससे कि वो कर्म कट सकते हैं। तो वो चीज है तप। तप में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र हमें दे दिया गया, इच्छा निरोध तपः। तो इस पर अगर हमारा थोड़ा ध्यान जाए तो हम बहुत ज्यादा वर्क अपने ऊपर कर सकते हैं। ठीक है। तो अब तप जो हमने देखा था, तप खाली जैन धर्म में हो, जैन दर्शन में तप हो ऐसा नहीं है ना। बहुत सारे इवन जो जैनेतर, जो हम कहते हैं ना रमजान वगैरह भी, ये भी एक तरह का तप है। उनके प्रोसेस, उनके सोच, उनकी रिक्वायरमेंट्स, नियम अलग हैं, लेकिन वह भी तप की कैटेगरी है, राइट। इसी तरह से जो जंगल में जाकर और कंदमूल पर बस अपना जीवन बिताना, वनवास की तरह से रहना, वनवासी तापसी की तरह से अग्नि जलाकर और अपने आप को तपाना, शरीर को तपाना, है ना, ये सब भी बहुत सारे जैनेतर शास्त्र में आता है। ठीक है। तो किसी ने देह और इंद्रियों के दमन से ही तप की पूर्णता स्वीकार की, किसी ने मात्र मानसिक तितिक्षा को ही तप मानने की हिमायत की। मतलब कि मन को कंट्रोल कर लो, हो गया काम, बहुत है। परंतु जैन धर्म में तप का बड़ा विशद अर्थ दिया गया है और उसमें शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि करने वाले सारे प्रयोगों को स्थान दिया गया है ना। जो हम हमारा खान पीन है, उपवास है ना, वो क्या है? वो शरीर के लिए जरूरी है। मन के लिए क्या करते हैं हम? मन के लिए ध्यान करते हैं, परिग्रह का परिमाण करते हैं ताकि बहुत ज्यादा सोच ना जाए, है ना। और फिर हम अनुप्रेक्षाएं करते हैं। ये सब क्या है? हमारे मन की शुद्धि है। और इनसे जो हमारे कर्म रुकते हैं या हम शुभ कर्म बांधते हैं, कर्म की निर्जरा करते हैं, उनसे आत्मा की शुद्धि होती है। ठीक है। तो शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की शुद्धि के प्रयोगों को
स्थान दिया गया। ठीक। इच्छा निरोधस तपः, इच्छा का निरोध करना ही तप है। इच्छा क्या है? बेसिकली इच्छा हमारे, कह लीजिए, कॉन्शियस माइंड की उपज है। कॉन्शियस माइंड हमें बिजी रखना चाहता है, हमें हमारे अंतरंग में जो सोल है वहां तक नहीं देखना चाहता, तो कंटिन्यूअसली हमें बाहर में उलझाए रखता है कि अब ये चाहिए, अब ये चाहिए, ये हो गया, हाँ ये करना, अब ये करना, अब ये करना, है ना? तो इस तरह की इच्छाओं में उलझाए रखता है, तो उसका निरोध कर लेना तप है। और आगे फिर बता देंगे, तपसा निर्जरा च, तप से निर्जरा होती है। तो अगर हम अपनी इच्छाओं पर निरोध, यानी ऐसा नहीं उसे दबाना नहीं है, दमन करना नहीं बता रहे हैं, निरोध, उनको करना ही नहीं। जैसे कि हम उपवास कर लेते हैं, है ना, और पता है आज पूरा दिन अब कुछ खाना है ही नहीं, तो ये क्या हो गया? भोजन की इच्छा का निरोध हो गया। ठीक है, तो कुछ रोक लेना, मतलब चाहते हैं और फिर नहीं खा पा रहे, वो चीज नहीं, चाहते ही नहीं। ठीक है, तो इच्छा निरोध तपः, तप का मूल उद्देश्य इच्छाओं का निरोध ही है। ठीक है, हम बैठे हैं और किसके लिए बैठे हैं? कि हमें संसारी सुख मिल जाए, तो इच्छा तो गई नहीं। और इच्छा अगर नहीं गई तो वह तप क्या है? हमारे कर्म काटने में कारण नहीं बनेगा, हम नए कर्म बांधते रहेंगे। ठीक है ना? तो इसके लिए तप हमारे निर्जरा में या हमारी मुक्ति में कारण बने, उसके लिए हमें इच्छा का निरोध करना होगा, है ना? नहीं तो क्या होगा? अज्ञान पूर्वक लौकिक ख्याति, पूजा, प्रतिष्ठा, लाभ की भावना से किए गए तप को बाल तप, बाल तप मतलब बच्चा जैसे बिना समझे काम करता है, ऐसा ही बाल तप कहा गया है। ठीक। वस्तुतः ऐहिक, ऐहिक होता है आज के इस पर्याय की, ऐहिक इच्छाओं से ऊपर उठकर सिर्फ कर्म क्षय के लिए किया गया पुरुषार्थ ही तप है। ठीक है, तो हम ब्रॉडर विजन के साथ कोई भी डिसीजन लेते हैं कि नहीं, ये मेरी सोल के लिए जन्मों जन्मों तक अच्छा रिजल्ट देने वाला है, तो मैं करूं। ऐहिक मतलब इस पर्याय में मेरे लिए क्या अच्छा क्या बुरा, सिर्फ उसने तक दृष्टि ना रखें। ठीक है, आचार्य अकलंक देव ने तप का लक्षण करते हुए कहा, कर्म निर्दहना तपः, कर्म का दहन अर्थात भस्म कर देने के कारण ही इसे तप कहते हैं, है ना? कर्म जल रहे हैं, कर्मों को हम जला रहे हैं, इसलिए कर्म दहन को ही तप कहा। जिस तप वही कारगर है या वही बेनिफिशियल है जिसमें हमें हमारे कर्म जल जाएं। हाँ, रुक्मिणी आंटी आपने ऑथराइज किया। अरे चारू, चारू तुमने बाल तब का मीनिंग मुझे और कुछ भी बताया था, जैसे अब तुमने कहा कि वो करने का, लेकिन बाल तब का मीनिंग मुझे कुछ और भी बताया था, दोबारा बताओगी क्या? हाँ, बाल तप का और कोई मीनिंग नहीं है। और बाल तप किसे कहते हैं? जब हम अपने आप को जाने बिना, ठीक है ना, मिथ्यात्व के साथ कोई भी तप करना बाल तप कहलाता। ओके, हाँ ये सेंटेंस बताया था, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना? ठीक है, तो जैसे अग्नि, ईंधन से अग्नि जलती है, ऐसे ही तप की अग्नि में कर्म जलते हैं तथा देह और इंद्रियों की विषय प्रवृत्ति को रोककर उन्हें तपा देते हैं, अतः ये तप कहे जाते हैं। तवो विषय विणिक्को जथ, विषय विणिक्को जथ, तप वही है जहां विषयों का निग्रह हो, विषय विणिक्को, जहां विषयों का निग्रह हो, निग्रह मतलब दूर करना, जहां विषयों में इंडल्ज ना हो, वही तप है। ऐसी भी एक परिभाषा आती है। ठीक है, हम विषयों की चाह करके तप करें तो वह तप की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, तो तप के 12 भेद होते हैं, 12 प्रकार हैं, जिसमें कि 6
अंतरंग के और 6 बाह्य के। ठीक, बाह्य के क्या होते हैं? अनशन, उनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और कायक्लेश, ये 6 बाह्य तप हैं। बाह्य द्रव्य के आलंबन पूर्वक होने से तथा बाह्य प्रत्यक्ष दिखने से इन्हें बाह्य तप कहते हैं। बाह्य मतलब जो बाहर से या देखने मात्र से समझ में आ जाए कि ये कुछ हो रहा है ना? अंदर से अगर किसी ने कुछ करा, ध्यान किया, जैसे विनय करी, प्रायश्चित किया, कुछ भी दिख नहीं रहा है, वो अंतरंग को संभालने वाले तप रहते हैं। ठीक है, वो क्या नाम है उनके? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान। ये 6 भेद आभ्यंतर तप के हैं। इनको आगे समझाया जाएगा, अभी सिर्फ नाम बताए हैं। मनोनिग्रह से संबंध होने के कारण इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। मन की इच्छाओं को दूर करना, ठीक है, मनोनिग्रह से संबंध होने के कारण इन्हें आभ्यंतर तप कहते हैं। बाह्य तप भी अभ्यंतर तप की अभिवृद्धि के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। ठीक है, हम कहें कि हमने ने सारे अनशन कर लिए, उपवास कर लिए, है ना? हमने तो जीवन भर के लिए रस परित्याग कर रखा है, या हम कोई और काय क्लेश की बात करें, तो क्या उनसे हमारा कल्याण हो जाएगा? नहीं। क्या कहा? बाह्य तप जो है वो आभ्यंतर तप की वृद्धि के उद्देश्य से ही किए जाते हैं। आभ्यंतर तप साध्य है और बाह्य तप उनके साधन है। तो बाहर से तप करेंगे तब जाके अंतरंग तप को कर पाएंगे। ठीक है, तो उनकी किसकी वैल्यू ज्यादा दिखाई दे रही है यहाँ पर? आभ्यंतर तप की। ठीक है ना? तो विनय, वैयावृत्ति, ये सब क्या है? क्योंकि हमें बाहर से तप करना तो हमारे अहंकार को भी बढ़ा सकता है, लेकिन बाहर से तप करते हुए भी अंदर में विनय बनी रहे, है ना? तो वो रियल तप कहलाता है। ठीक है, ऐसे ही बाहर से तप करते हुए भी स्वाध्याय करो, दूसरे की वैयावृत्ति करो, है ना? तब जाके वो रियल तप कहलाएगा। और ध्यान तो है ही तप, सबसे बड़ा तप ध्यान है ना? और स्वाध्याय में भी हम अपने अंदर की अशुद्धियों को दूर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, व्युत्सर्ग में क्या आ जाता है? कायोत्सर्ग आ जाता है। हम प्रैक्टिस करते हैं अपने शरीर से दूर रहने की। ठीक, तो इनके एक एक के मीनिंग अब बता रहे हैं। बाह्य तप, अनशन, अशन, अशन का अर्थ होता है भोजन, भोजन का त्याग करना, अनशन, है ना? अशन के आगे अन्न लगा दिया तो अनशन तप कहलाता है। यह सीमित समय के लिए भी होता है तथा यावत जीवन भी। यावत जीवन मतलब जितना जीवन शेष बचा है उतने तक के लिए भी अनशन किया जा सकता है। तो अनशन में यहाँ पर ये लीजिएगा कि भाई अब कुछ और नहीं ग्रहण करना। ठीक है ना? ऐसा मोस्टली कब करते हैं? यावत जीवन तक, जब समाधि मरण का समय हो, जब जल को भी छोड़ दिया जाता है ना? तब जाकर उस समय पर करा जाता है। अदरवाइज ऐसे मत मानिए कि कभी भी कर लें कि ठीक है, मेरा जीवन पर्यंत तक चारों प्रकार के आहार का त्याग, ऐसा नहीं। ठीक है ना? अनशन से भूख पर विजय होती है। भूख को जीतना और मन का निग्रह करना अनशन तप है। अनशन से शारीरिक शुद्धि भी होती है। यह शरीर का सबसे बड़ा चिकित्सक है। ठीक है, ये तो सभी जानते हैं। आज की डेट में साइंस भी इस चीज को प्रूव कर रहा है कि उपवास करना चाहिए। कहा भी है, लंघनम परम औषधम। अनशन को उपवास भी कहते हैं। उपवास का अर्थ होता है उप यानी पास, और वास का अर्थ है बैठना। अपने करीब आने को उपवास कहते हैं। तो भोजन छोड़ने मात्र को उपवास नहीं कहेंगे। भोजन के साथ साथ विषय विकारों का त्याग कर मन पर नियंत्रण करना ही उपवास है। ठीक है, ऐसा ना हो कि किसी किसी में तो इतना शारीरिक बल रहता है, वो अपने सारे रेगुलर जितने डेली के काम है जैसे करते आ रहे थे वैसे के वैसे ही करते रहते हैं, और उनका बिना खाए पिए काम चल जाता है, तो उसे उपवास नहीं कहेंगे। उपवास है कि अपने विषय विकारों का भी त्याग करना। हम अगर दिन भर में पहले कुछ इच्छा करते थे,
उन इच्छाओं का भी त्याग रखना उस दिन, ठीक है ना। तो मन पर नियंत्रण करना ही उपवास है। मनोनिग्रह के अभाव में किया गया उपवास उपवास न होकर लंघन कहलाता है। मन निग्रह, मन की इच्छाओं को हमने दूर नहीं किया और उपवास कर लिया, तो वो उपवास नहीं, क्या कहलाएगा, लंघन। उसके लिए अलग मतलब एक वर्ड यूज किया, लंघन। जब हम जैसे कह देते हैं ना, कल हम खाना नहीं खाएंगे, दैट इज जस्ट खाने को छोड़ना, ठीक है, दैट इज लंघन। ध्यान की साधना में उपवास आवश्यक है। अगर उपवास की प्रैक्टिस नहीं होगी और कल को ध्यान की साधना करने बैठ गए, है ना, तो उतना कंट्रोल अपने ऊपर रखना जरूरी है। इसलिए बाह्य तप क्या हो गया, अभ्यंतर तप के लिए कारण बन गया, ठीक है। बाह्य तप के कारण अंतरंग तप अच्छे से हो पा रहा है, ठीक। उन उदर, उन का अर्थ है कम और उदर का अर्थ है पेट, अर्थात भोजन करते समय भूख से कम खाना, पेट को अपूर्ण रखना उनोदर तप है। मतलब अपने को सबको आदत तो यही रहती है ना कि जब तक पेट में जगह है तब तक खाते हैं, राइट। ऐसा कुछ आदत सी पड़ जाती है कि अरे अभी तक तो पूरा सेटिस्फेक्शन हुआ ही नहीं, तो खाते हैं, राइट। तो उनोदर क्या है, पेट को अपूर्ण रखना। रोज 2 रोटी खाते थे तो एक में ही डन कर देना। अधिक खाने से मस्तिष्क पर रक्त का दबाव बढ़ जाता है, परिणामतः स्फूर्ति कम हो जाती है और नींद आने लगती है। इसके अतिरिक्त अधिक खाने से वायु विकार आदि अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं। उनोदर तप बहुत उपयोगी है। इससे ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है तथा यह निद्रा विजय का साधन है। कम खाते हैं जिस दिन, है ना, उस दिन नींद नहीं आती, है ना, खाली पेट नींद वैसे भी नहीं आती। तो जिसने कम खाया तो उसका पेट अभी खाली है थोड़ा, तो इससे क्या है, नींद पर विजय पाने का साधन है। और जब पेट भर खाना ना मिले तो ब्रह्मचर्य की सिद्धि भी होती है, क्योंकि हमारी इंद्रियां बहुत एक्टिव नहीं हो पाती, ठीक है ना। तो उसमें भी ये हेल्प करता है। भूख से कम खाना ही उनोदर है, इसे अवमोदार्य भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा नाम है, मतलब सेम है, ठीक है, अवमोदार्य। फिर अगला है वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान क्या है, गिनती कर लेना, है ना। भिक्षा के लिए जाते समय मुनि द्वारा घरों का नियम करना कि मैं आहार के लिए इतने घरों तक ही जाऊंगा और इस रीति से आहार मिलेगा तो लूंगा, अन्यथा नहीं, है ना। जब अपन कहते हैं ना, क्या महाराज जी ने क्या विधि रखी थी, विधि, है ना, अंदर से सोचकर चलते हैं, आज मुझे ये मिलेगा तो मैं भोजन करूं, नहीं तो नहीं करूं। ये क्या है, एक तरह से मन की दृढ़ता है। तो वृत्ति परिसंख्यान क्या करता है, मन की दृढ़ता बनाता है, ठीक है। दूसरा, भोजन से राग कम करता है। इतना सोचने के बाद कि ये विधि मिलेगी तो मैं आहार ग्रहण करूं, नहीं तो नहीं, पहले से ही मन बना लिया कि नहीं मिला तो हो सकता है वापिस भी आना पड़े, तो भोजन में बहुत ज्यादा गृद्धता नहीं रहती फिर, है ना। और कहीं ना कहीं अंदर में एक दृढ़ता भी आती है, क्योंकि वो विधि किसी और ने नहीं जान रखी है, राइट। खुद ही उस विधि का पालन करना। नहीं मिली तो हम जैसे तो अपन फटाफट से बदल जाते हैं कि ठीक है, नहीं हो रहा, चलो इसका कोई जुगाड़ निकाल लेते हैं, इसमें कोई एक्सेप्शन करवा लेते हैं, है ना, कि इतने घरों में विधि नहीं मिली तो उसके बाद जो मिल जाए वो चलेगा। इससे ऐसा नहीं, है ना। तो ये मन की दृढ़ता को भी दिखाता है, उसको और स्ट्रांग बनाता है। और महाराज जी लोग तो ये भी कहते हैं कि अपने पुण्य का टेस्ट करते रहना चाहिए। तो ये वृत्ति परिसंख्यान क्या करता है, पुण्य का टेस्ट करता है। कई बार मुनि महाराज जानबूझकर ऐसी विधि ले लेते हैं कि ये तो आज पॉसिबल है ही नहीं, ये तो मिलने की नहीं, तो अच्छा है आज उपवास हो जाएगा, है ना। लेकिन पुण्य इतना स्ट्रांग था, जो ये भी तो भोजन जो है होता है, भोग है ना। तो ये इसके अंतराय कर्म अगर ना हो, इसका अंतराय ना हो,
तो उस दिन भोजन मिलता है और साताविदनीय का उदय हो, तो तुम्हारी कितनी भी स्ट्रांग विधि क्यों ना हो, वह कार्य हो जाएगा। ठीक है ना? तो इसलिए ये आपके पुण्य की टेस्टिंग भी करता है कि देखते हैं आज कैसा पुण्य है ना? तो कई बार इस चीज में भी इंटरेस्ट आने लगता है कि आज का देखते हैं हमारा पुण्य, आज का दिन कैसा जाता है। ये भी अपने पुण्य की टेस्टिंग है। रस। वो एक चीज़ शेयर करूँ? हाँ जी, हाँ जी। अभी मैंने सुना कि विद्यासागर महाराज जी ने, समय सागर महाराज जी ने और 2 महाराज जी और थे। हम्म, उन्होंने एक घर का नियम ले लिया था आहार के लिए, जी। एंड में, हम्म, कि एक घर में ही मिलेगा तो बस जाएँगे, नहीं तो नहीं। right, तो कई बार उनका अ, जैसे नहीं हो पाया आहार, हम्म, तो ऐसा भी हुआ। बहुत सही है, बिल्कुल हाँ, सही है। और एक ये बता रही थी वो, मैं हमारे आचार्य का नाम भूल गई, जो सबसे पहले आचार्य थे जिनसे शांति सागर। विद्यासागर महाराज जी ने सबसे पहले लिया था, देशभूषण महाराज जी। अच्छा, अच्छा, उनका एक बार हमारे यहाँ, मैं बहुत छोटी थी, आहार था और अच्छा। उन्होंने ये ले लिया कि गाय के ऊपर गुड़ की बेली होगी तो ही लूँगा। वाह। और वो लकीली देखो कि कहीं से गाय भी आ गई और गुड़ की बेली भी आ गई उसके ऊपर, वही। और उन्होंने हार लिया। बहुत सुंदर। वेरी नाइस शेयरिंग। बहुत। तो इसी तरह से हम भी चाहें तो अपने पुण्य की टेस्टिंग कर सकते हैं छोटे छोटे व्रत नियम करके। ठीक है। फिर है रस परित्याग। रस का मतलब जो भोजन के 6 रसों की चर्चा आती है, उन रसों का परित्याग, उनका छोड़ना। रस का अर्थ है प्रीति बढ़ाने वाला। ठीक है। रस जिसमें मजा आए, है ना? जिसके होने पर वह चीज और अच्छी लगे। ठीक है। तो ऐसे रस को जो प्रीति को बढ़ाने वाला, भोजन में प्रीति जिससे बढ़ती है, इंटरेस्ट आता है, जैसे घी, दूध, तेल, दही, मीठा और नमक। इन 6 प्रकार के रसों के संयोग से भोजन स्वादिष्ट होता है तथा अधिक खाया जाता है। इनके अभाव में भोजन नीरस हो जाता है ना? कभी ट्राई किया हो? नमक के बिना, मीठे के बिना, घी, दूध, तेल, दही तो एक बार को फिर भी चल जाता है, लेकिन मीठा ना हो खाने में बिल्कुल भी, या नमक ना हो खाने में, है ना? तो ऐसा लगता है जैसे ब्लैंड सा कुछ अंदर जाता जा रहा है, बस पता ही नहीं चल रहा क्या खाया, है ना? तो इनके अभाव में भोजन नीरस हो जाता है। इंद्रिय विजय के लिए, क्योंकि रसना इंद्रिय सबसे कठिन है कंट्रोल करना, तो इंद्रिय विजय के लिए इनमें से किसी एक, दो या सभी रसों का त्याग करना रस परित्याग तप है। ठीक है। अगेन ये भी हमारे अंदर की दृढ़ता बढ़ाने में हेल्प करता है। ठीक। विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन मतलब शैया पर जो आसन लगाया जाता है वो कठोर, अकेले पे, मतलब जो होता है ना, तो ऐसा साधन। तो ब्रह्मचर्य, ध्यान, स्वाध्याय, ठीक है, ये जो हमारे अंतरंग तप हैं, उनकी सिद्धि के लिए एकांत स्थान पर शयन करना तथा आसन लगाना विविक्त शय्यासन तप है। ऐसा नहीं कि 4 लोग के साथ बात करने के लिए चाहिए, इसके लिए सबके बीच में सोना या बैठना। आसन तो बैठ के भी लगाया जा सकता है ना? हालांकि यहाँ पे शय्या आसन है, तो शयन करने का जो आसन है वो अलग से एकांत स्थान पर लगाना। ठीक है। जैसे कई बार मुनि महाराज इस चीज को प्रैक्टिस करने के लिए शमशान में भी जाकर अपना आसन लगाते हैं। ठीक है। तो ये ब्रह्मचर्य, ध्यान, स्वाध्याय, क्योंकि जो जीवन की रियलिटी है ना, वो सबसे ज्यादा शमशान में दिखती है। और ऐसा लगता है मुझे, मैंने कहीं पढ़ा कि मुनि महाराज लोग, मेरे ख्याल विद्यासागर महाराज जी का तो था ही कि बस एक ही तरफ करवट लेके सोना, हाँ, कि सिंगल उनको। करवट से। हाँ, वो एक्चुअली काय क्लेश में शायद आ जाता है। अच्छा, हाँ, ओके, ओके, काय ओके। को क्लेश मतलब एक ही करवट अच्छा, में। अच्छा, ठीक है, ठीक है, बट ओके, इसमें भी लगा सकते हैं विविक्त शय्यास। काय क्लेश है अगला। उसमें क्या है? काय को क्लेश देना, काय को तकलीफ, जो कि बहुत सारे जैनेतर दर्शन जो है उनमें भी, जैनेतर का मतलब समझ में आ रहा है ना, जैन से इतर,
जैन से अलग जो हो उसको जैनेतर कहते हैं। ठीक है। तो काय क्लेश क्या है? शरीर को कष्ट देना। काय और क्लेश, क्लेश होता है अननेसेसरी प्रॉब्लम्स देना, तो कष्ट देना। शारीरिक कष्टों बाधाओं को सहन करना। सुख से प्राप्त हुआ ज्ञान प्रतिकूलताओं में नष्ट हो जाता है, अतः साधक को कष्ट सहिष्णु होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा मैसेज है जो मोस्टली हम लोग सबके साथ होता है। जो ज्ञान हमने बैठकर एक कमरे में बहुत अच्छे एसी ऑन करके, है ना, और गद्दे लगा के फिर सुना, वो ज्ञान हमारे जब एडवर्सिटीज आती हैं उसमें काम नहीं आता। और जब तकलीफ में हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, खराब समय में जो हम एक्सपीरियंस करते हैं, वो एक्सपीरियंस हमारा लाइफ लॉन्ग काम आता है। ठीक है ना, एक्सपीरियंस भी एक तरह का ज्ञान है। हमें पता चल गया कि सामने अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए, लाइफ में कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उसे कैसे हैंडल करना। ठीक है ना। तो जैसे कहते हैं ना, दूर से बैठकर अगर हम बुक से पढ़कर और स्विमिंग करना चाहें तो नहीं कर सकते जब तक हम पानी में उतरकर उसको रियल टाइम एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। ठीक है। तो ऐसे एक्सपीरियंस करने को काय क्लेश कहते हैं, है ना। कई लोग क्या करते हैं अपनी जीवन से ना क्लेश को अवॉइड करने की कोशिश करते रहते हैं। हमें तकलीफ नहीं चाहिए, है ना। तो उस तकलीफ से बचने के लिए फिर वो एक्सपीरियंस ही नहीं कर पाते। उन तकलीफों को हैंडल कैसे करना उन्हें पता ही नहीं रहता। और फिर जब वाकई में तकलीफ कभी आ जाए, ऐसा तो है नहीं, सुख और दुख तो चलते ही हैं, यहाँ पे पंचम काल है तो दुख ज्यादा है ना, सभी की लाइफ में दुख ज्यादा है। तो दुख को कैसे हैंडल करना फिर वो नहीं आ पाता। ठीक है ना। तो इसलिए मुनि महाराज या जो भी तप कर रहे हैं वो काय को क्लेश देते हैं, क्योंकि शरीर ही हमारा सबसे ज्यादा क्लोज है। ठीक है ना। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम अपने परिवार को क्लेश देने लगे, परिवार के सदस्यों को, दूसरों को क्लेश देने लगे, नहीं। अपना शरीर जो हमें मिला है हम उसको सहिष्णु बनाएं, कठोर बनाएं। ठीक है। कल को अगर साधना करनी पड़ी, ध्यान लगाना पड़ा, है ना, और अचानक से भूख लग गई, किसी ने अटैक कर दिया, है ना, या और भी उपसर्ग कोई आ गया, तो अगर काय क्लेश की प्रैक्टिस नहीं होगी तो ध्यान नहीं लग पाएगा। ठीक है ना। तो ये उस कारण से काय क्लेश को एक्सेप्ट करते हैं। इसी उद्देश्य से शारीरिक ममत्व को कम करने के लिए तथा तजजन्य कष्ट सहने के लिए, तजजन्य मतलब शरीर से रिलेटेड कष्ट सहने के लिए और धर्म की प्रभावना के लिए अनेक प्रकार के आसनों द्वारा खड़े रहना, बैठना, ध्यान लगाना आदि काय क्लेश तप है। ये छहों तप बाह्य वस्तु की अपेक्षा के कारण तथा दूसरों द्वारा प्रत्यक्ष होने के कारण बाह्य तप है। दूसरा इन्हें देख सकता है ना, आइडिया लगा सकता है कि ये तप चल रहा है। ठीक। अब है आभ्यंतर तप। आभ्यंतर मतलब अंदर से हम जब कोई तप करते हैं तो उसमें क्या करना होता है हमें, राइट। मेन तो अंतरंग की शुद्धि ही कारण है। हमें अम, ध्यान की अवस्था तक पहुंचना है, लेकिन लेट से हमारे अंदर विकल्प होंगे तो हम ध्यान नहीं लगा पाए। गलती तो सभी से हो जाती है, राइट। अगर हम उस गलती को लेकर गिल्ट में चले जाएंगे तो फिर हम ध्यान नहीं लगा पाएंगे। तो इसके लिए क्या कहा? प्रायश्चित। प्रायश्चित लेकर अपनी गलतियों का शोधन कर लेना, उनके ऊपर अटके नहीं रहना। कितनी ब्रॉडर सोच है ना। एक साइकोलॉजी को भी साथ में लिया गया है कि गलती हो सकती है, अपराध हो सकते हैं, है ना। तो क्या करो उससे, अपनी गलती को अपने गुरु के सामने बता दो, प्रायश्चित कर लो, है ना। मुंह से बोल दिया और गुरु ने प्रायश्चित दे दिया तो वह अपराध जो है शोधन माना जाता है। ऐसा नहीं होता कि हमसे कोई गलती हो गई और हमने प्रायश्चित ले लिया तो भी उसका
मेजॉरिटी ऑफ द केसेस तो क्या होता है, वो क्लियर हो जाता है वहां से। ठीक है, अनलेस कि कोई ऐसा कर्म बंध गया हो जिसको कि बदला नहीं जा सकता। ठीक है, अदरवाइज अपने अंदर के विचारों से हम अपने पूर्व में बांधे गए कर्मों के प्रभाव को कम कर सकते हैं। ठीक है, उस आधार पर ये आभ्यंतर तप बना है, प्रायश्चित। किए गए अपराधों के शोधन को प्रायश्चित कहते हैं। प्राय का अर्थ अपराध और चित्त का अर्थ होता है शोधन। अपराधों के शोधन की प्रक्रिया को प्रायश्चित कहते हैं, है ना। अपन आजकल की जो बोलचाल की भाषा है, तो जब बच्चों को पेरेंट्स अपना वो करते हैं कि एक्सेप्ट करो अपनी गलती को, है ना, तो कॉन्सिक्वेंसेस भी देते हैं। तो इट्स अ प्रोसेस ऑफ प्रायश्चित। ठीक है, जो बचपन से ही उनको इंट्रोड्यूस कर दी जाती है। वो अलग बात है कि जब हम बड़े हो जाते हैं, तो हम पेरेंट्स को जाकर नहीं कहते हमसे गलती हो गई, है ना। और हम अंदर ही अंदर उस चीज को लेकर ग्लानि में चले जाते हैं कि हमसे ये गलती कैसे हो गई, है ना। तो जो नॉन जैन है, उनमें भी ये प्रोसेस होता है। जो चर्च रहते हैं, उनमें कन्फेशन बॉक्स रहते हैं, राइट। व्हाट इज दैट? इट्स नथिंग बट प्रायश्चित। वहां पर जो फादर बैठे रहते हैं, तो वो कुछ ना कुछ कॉन्सिक्वेंस दे देते हैं कि अच्छा तुम ऐसा करो। ठीक है, तो हर धर्म जो है तुम्हारे अंदर के उस ग्लानि भाव को हटाने की बात करता है। ठीक है, तो हम जब तक उस ग्लानि भाव से ऊपर नहीं उठेंगे, हमारे एलिवेटेड इमोशंस नहीं होंगे, हम लोअर लेवल के इमोशंस में फंसे रह जाएंगे, है ना, तब तक हम तप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कर्मों को काटने के लिए हमें इन लोअर इमोशन से ऊपर उठना होगा। शेम, गिल्ट, ठीक है, ये जो चीजें हैं, ये हमें कभी उठने नहीं देती। उसके लिए बना दिया प्रायश्चित ले लो। ठीक है, जिसके द्वारा पाप का छेदन हो, वह प्रायश्चित है। ये एक ऐसा तप है जिसमें अपने अज्ञान व प्रमादवश हुई भूलों का एहसास होते ही साधक का मन पश्चाताप से भर जाता है, तथा वह निश्चल भाव से उसे अपने गुरु के समक्ष प्रकट कर देता है। जैसे किसी कुशल वैद्य के हाथों दी गई औषधि को रोगी अपने लिए हितकारी ज्ञान कड़वी होने पर भी बड़े उत्साह से ग्रहण करता है, वैसे ही प्रायश्चित से शिष्य गुरु द्वारा प्रदत्त अल्प या अधिक दंड को अपना हितकर समझ सहर्ष स्वीकार करता है। ठीक है, तो अम, जो प्रायश्चित है, जरूरी नहीं है कि वो आपको बहुत अच्छा लगे। उनका जो कॉन्सिक्वेंस वो देते हैं, दंड देते हैं, दंड, लेकिन क्योंकि उससे आपकी आत्मा अम, उजली हो रही है ना, आपकी जो लोअर इमोशंस थे वो दूर हो रहे हैं, तो आप खुशी खुशी उसको स्वीकार करते हैं। कुछ लोग प्रायश्चित को दंड समझते हैं, प्रायश्चित दंड नहीं है। दोनों में अंतर है। प्रायश्चित ग्रहण किया जाता है, खुद से जाकर मांगा जाता है, और दंड दिया जाता है ना। जब कोई अपने अपराध को एक्सेप्ट नहीं करता, तब उसे दंड दिया जाता है। प्रायश्चित में सहज स्वीकृति है, दंड में मजबूरी है। प्रायश्चित लेने वाले का मन पश्चाताप से भरा होता है, जबकि दंड भोगने वाले को प्रायः अपराध बोध भी नहीं रहता। यदि कदाचित होता भी है, तो उसके प्रति पश्चाताप नहीं होता। प्रायश्चित को लेने वाला उसे समझता है स्वयं पर गुरु की कृपा। दंड को समझा जाता है बोझ। ठीक है ना। तो ऐसा नहीं समझना कि प्रायश्चित कोई दंड है, गुरु दंड दे रहा है, नहीं। प्रायश्चित बल्कि गुरु की कृपा है कि उसने हमें समय दिया, सुना हमारा, है ना, और उसको सुनकर और हमारी शक्ति को देखते हुए हमें प्रायश्चित का दंड दिया। ठीक, दोनों की मानसिकता में महान अंतर है, अतः दोनों एक नहीं कहे जा सकते। प्रायश्चित तप से दोषों का नाश होता है तथा भावों की विशुद्धि होती है। प्रायश्चित वही लेता है जिसका मन सरल होता है। कई लोग पूछते हुए पाए जाते हैं कि सरलता क्या होती है ना। सरलता बताने की चीज नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जिसको अपने मन को शुद्ध करना हो, जिसको लगता हो कि हमसे गलती हो गई, नहीं होनी चाहिए थी, है ना, कोई उसको कह नहीं रहा है कुछ भी,
सिर्फ अंदर की ग्लानि है उसके अंदर। किसी का मैंने मन दुखा दिया, मुझे नहीं दुखाना चाहिए था। ये किसको होगा? जिसका मन सरल होगा। ठीक है ना? तो सरल मन में ही इस तरह के ग्लानि के भाव आते हैं। जिसका मन कठोर होगा, उसको लगेगा कह दिया तो क्या हो गया? दुनिया कहती है एक दूसरे को, मैंने कह दिया तो क्या बड़ी बात हो गई? मैं कौन सा रोज रोज कह रहा हूँ? मैं कौन सा रोज रोज कर रहा हूँ? है ना? मेजोरिटी तो मेरा भाव अच्छे ही रहते हैं, कभी गलती हो गई क्या है? नहीं। इसको मन की सरलता नहीं कहते। मन की सरलता वह है जब हम कोई भी गलत कार्य करके हमें इमीडिएटली पता चल जाए कि नहीं, हमसे कुछ गलती हो गई, आज ठीक नहीं लग रहा है ना? हमारा अंतरंग मन हमें बता दे। जब हम अंतरंग मन की अंतर्ध्वनि को सुनते हैं, वो क्या कहलाता है? मन की सरलता। है ना? बच्चे हैं, गलती हो गई, किसी को कुछ कह दिया, फटाफट से जाकर सॉरी बोला और नॉर्मल हो गए, वो है सरलता। ठीक है ना? फिर है विनय। विनय सभी को मालूम है ना? विनय रिस्पेक्ट, पूज्य पुरुषों एवं मोक्ष के साधकों के प्रति हार्दिक आदर भाव विनय है। विनय को मोक्ष का द्वार कहा गया है। मतलब मोक्ष मार्ग या मोक्ष की प्राप्ति बिना विनय के नहीं हो सकती। इसलिए विनय को तप की कैटेगरी में रखा। किस लिए? आदर भाव इनके प्रति, पूज्य पुरुषों और मोक्ष के साधकों के प्रति। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है एक्चुअली। जो कर्म मल को दूर कर दे वह विनय है। कर्म मल को तो तप की कैटेगरी में डाला, हाँ इतना ही बताया है। तो विनय कब कही जाती है? जब अहंकार नहीं होता, है ना? नहीं तो हम अपने को ही सब कुछ समझे तो हमारे अंदर दूसरे के लिए आदर भाव आएगा ही नहीं, बल्कि क्या करेंगे? उससे एक्सपेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि वो मुझे मुझे मेरी रिस्पेक्ट करे। बजाय हम अपने पूज्य पुरुषों की रिस्पेक्ट करने के हम सोचे कि अरे, हमें तो टेंशन दी ही नहीं, है ना? तो इस तरह से नहीं। और विनय तभी होगी जब दृष्टि गुणों पर होगी। ठीक है? तो गुण की दृष्टि होगी तो हार्दिक आदर भाव भी होगा, और आदर भाव होगा तो गुणों के कारण हमारा मोक्ष का द्वार निश्चित हो जाता है। ठीक है? तो अहंकार होगा तो कहीं से भी मोक्ष पॉसिबल नहीं है, और विनय है तो मोक्ष का द्वार कहा। ठीक है? ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? हाँ चारू जी, बहुत इजी लैंग्वेज, अच्छा लग रहा है यार। Very- और आप बहुत अच्छा समझा रहे हो। ठीक है। अब है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति मतलब किसी की सेवा करना। ठीक है? गुणों के अनुराग पूर्वक संयमी जनों की थकावट, क्लांति आदि को दूर करना, हाथ पांव दबाना तथा और भी ऐसे उपकार करना वैयावृत्ति कहलाता है। तो सिर्फ टच करके ही किसी की तकलीफ दूर होती हो ऐसा नहीं समझना, है ना? कोई भी उपकार करना, उनकी तकलीफ को दूर करना ही वैयावृत्ति कहलाता है। जब हम यहाँ पर बैठकर और किसी मुनि महाराज की अच्छे स्वास्थ्य के लिए, जब हम, याद होगा, आचार्य श्री के लिए चैंटिंग करते थे, है ना? तो वह भी क्या था? हम अपनी अच्छी भावनाएं उनके लिए प्रेषित कर रहे थे, तो वह उनके लिए वैयावृत्ति ही कहलाता है। ठीक है? तो गुणों के अनुराग पूर्वक हमें उनके गुणों में अनुराग था, है ना? संयमी जनों की थकावट, क्लांति, क्लांति मतलब उनके जो कष्ट हैं आदि को दूर करना, हाथ पांव दबाना, कभी उन पे तेल लगा देना, है ना? बाल वृद्ध युवा तपस्वी साधुओं के हाथ पांव दबाकर, तेल मर्दन कर, आवश्यकता के अनुसार औषधि लगाकर उनकी यात्रा, स्वाध्याय और तपस्या जन्य श्रम के खेद को दूर करना वैयावृत्ति है। तपस्या जन्य मतलब उनके तप में जो थकान हो जाती है, ठीक है ना? चल के आए, बहुत लंबी यात्रा हुई, है ना? और उसमें उनका शरीर थक गया, पैरों में कुछ चोट लग गई, कांटा गड़ गया, ठीक?
मलहम लगाना, जो भी उनके पॉसिबल रहती है, तो वैसा करना वैयावृत्ति। और वैयावृत्ति का बहुत महत्व है ना? वैयावृत्ति को तो इवन 16 कारण भावना में भी, विनय और वैयावृत्ति को 16 कारण भावना में भी तीर्थंकर प्रकृति का बंद करने की भावना बताया, है ना? विनय संपन्नता, वैयावृत्ति, साधु समाधि, ये सब सोचिए बहुत बड़ी चीज है। को छोटा नहीं समझना, ये छोटा तप नहीं है। तो दूसरे की साधना में सहयोग बनना, सहयोग करना। वैयावृत्ति करने से समाधि धारण, ग्लानि पर विजय, परस्पर वात्सल्य एवं सनातता प्रकट होती है। सनातता मतलब इसमें होता क्या है कि हम किसी के साथ हैं, है ना? तो एक तरह का अपनापन रहता है। हम अकेले हैं, अनाथ क्या होता है? जिसका कोई स्वामी ना हो, जिसके जिसका प्रोटेक्शन ना हो, जिसके पास कोई। अगर हम अपने गुणी जनों की सेवा करते हैं तो हमें कैसी फीलिंग आएगी? हम सनाथ हैं, अनाथ नहीं है ना? तो वैयावृत्ति करने से, समाधि धारण करने की भी अंदर से भावना आ जाती है, ग्लानि पर विजय होती है और परस्पर वात्सल्य प्रकट होती है। आचार्य श्री कुंद कुंद ने वैयावृत्ति को जिन भक्ति परक बताते हुए अपनी शक्ति के अनुसार सदा काल करने की प्रेरणा दी है। ठीक है, तो मतलब भक्ति भाव होना जरूरी है। भक्ति परक, भक्ति बढ़ाने वाला होता है। हम किसी की वैयावृत्ति क्यों करेंगे? हमें उसमें भक्ति है, अनुराग है ना? कि बस इनको कुछ आराम मिल जाए। देखा जाए तो माँ भी अपने बच्चे की एक तरह से वैयावृत्ति करती रहती है, लेकिन वह वैयावृत्ति हमारे तप में कारण नहीं बनती। ठीक है, लेकिन गुणी जनों की जो सेवा करी जाती है वह हमारे तप का कारण बनती है, कर्म के काटने में कारण बनती है। ठीक, भगवती आराधना में कहा गया है कि समर्थ होते हुए भी जो वैयावृत्ति नहीं करता वह धर्म भ्रष्ट है। जिन आज्ञा का भंग शास्त्र कथित धर्म का नाश अथवा साधु वर्ग का वह आगम का त्याग, ऐसे महादोष वैयावृत्ति की उपेक्षा करने से उत्पन्न होते। जिन आज्ञा का भंग, जिन आज्ञा में कहा है वैयावृत्ति करने को, और अगर हम समर्थ होते हुए भी ना करें तो क्या कहा जाएगा? जिन आज्ञा का भंग, है ना? और हमें अ, जो सम्यक दर्शन के गुण हैं उनमें आता है ना, जिन वच में शंका न धार। अगर हम जिन वचन को ही नहीं मानेंगे तो हमारा सम्यक दर्शन भी चला जाएगा। तो ऐसे महान दोष से बचने के लिए हमें, मतलब हमें ऐसा बचना चाहिए। तो वैयावृत्ति की अगर उपेक्षा करते हैं तो हमारे अंदर महान दोष लग सकते हैं। ठीक है ना? क्योंकि हमें गुण में ही इंटरेस्ट नहीं है, फिर हम अपने अंदर वो गुण को कैसे प्रकट करेंगे? ठीक है ना? हम्म, ये स्वाध्याय और ले लेते हैं। स्वाध्याय क्या है? आलस्य के त्याग और ज्ञान की आराधना को स्वाध्याय कहते हैं। ठीक है, ज्ञान की आराधना हम कुछ सीख रहे हैं। वाचना मतलब पढ़ना, प्रचना यानी पूछना, अनुप्रेक्षा रिपीट करना मन में, आमनाए, आमनाए मतलब उसका चैंटिंग करना, पढ़ना, और धर्म उपदेश बताना। ये 5 स्वाध्याय के भेद हैं। ग्रंथों का अर्थ सहित पढ़ना पढ़ाना वाचना है। ठीक है, जो हम लोग करते हैं ना वो एक तरह से वाचना होता है। संशय के निवारण के लिए तथा अर्थ के निश्चय के लिए ज्ञानी जनों से प्रश्न करना प्रच्छना है। जैसे कि शंका समाधान, जिज्ञासा समाधान आदि कार्यक्रम में हम अपने प्रश्न पूछते हैं, है ना? तो वह क्या है? वह भी स्वाध्याय है। ठीक, पढ़े हुए अर्थ का बार बार विचार करना अनुप्रेक्षा है। ठीक, जैसा हम द्वादश अनुप्रेक्षा पढ़ रहे हैं उसमें आता है। फिर शुद्धता पूर्वक पाठ करना आमनाय है। धर्म का उपदेश करना, सुनना या मनन करना धर्म उपदेश है।
ठीक है। जैसे हम यूट्यूब पर भी जो सुनते हैं वो भी क्या है, धर्म उपदेश सुन रहे हैं हम, लेट से, है ना, तो वह भी स्वाध्याय की कैटेगरी में आता है। स्वाध्याय करने से ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है एवं तप में वृद्धि होती है। फिर जो हमने सुना, हम उसको अपने अंदर झांक कर देखें, स्व का अध्ययन करें, है ना। तो हमने वो बात आ पाई कि नहीं, वो गलती हम तो नहीं कर रहे। ऐसा करते करते हम अपनी अशुद्धियों को दूर कर सकते हैं, ठीक है ना। इसलिए स्वाध्याय बहुत बड़ा तप कहा है। मन को स्थिर रखने का स्वाध्याय से सरल उपाय और कोई नहीं है, इसलिए कहा गया स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, ठीक है ना। तो स्वाध्याय का को अपन ने अपने जीवन का अंग बना रखा है, बहुत हमारे लिए कार्यकारी होने वाला है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इसके बेनिफिट्स हैं, ज्ञान बढ़ता है, वैराग्य बढ़ता है और तप में वृद्धि होती है और मन स्थिर रहता है ना। हम बहुत विचलित हों और हम अच्छी अच्छी बातें पढ़नी शुरू कर दें, आप देखिएगा एकदम मन शांत हो जाता है। और मन शांत हो जाए तो हम कितने संकल्प विकल्पों से बच जाते हैं। तो हमारे संवर में कारण बन जाता है स्वाध्याय, है ना। अपने को अच्छे विचार लाने हो, शुभ विचार लाने हो, हम कोई अच्छे प्रवचन सुनने शुरू कर दें। हमारा मन जो अभी इधर उधर भटक रहा था, विचलित था, वो क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। और फिर हम अच्छे विचार करने लगेंगे, ना भी करें एटलीस्ट बुरे नहीं करेंगे, है ना। तो स्वाध्याय बहुत अपने लिए कार्यकारी है, स्पेशली गृहस्थ अवस्था में तो स्वाध्याय बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसी से फिर भगवान के गुण क्या हैं वो पता चलते हैं, राइट। फिर मंदिर पूजा आदि करने का मन बनता है, राइट। और हम विषयों से बच जाते हैं, ठीक है ना, कि संसार कैसा है उसके बारे में हमें पता चलता है, तो हमारा ऐसा उसकी तरफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए स्वाध्याय को बहुत बड़ा तप कहा। यहाँ तक कि किसी को कुछ पूछना है? हाँ, मुझे पूछना था। आप एक अच्छा। अ, अभी आपने जो वैया व्रती बताया ना, तो यहाँ तो कोई व्रती मिलते नहीं है, मतलब बहुत मुश्किल से जो भी होंगे, लेकिन हमें तो अप्रोचेबल नहीं है और गुरु भी नहीं है। तो फिर उस केस में वैया व्रती हम कैसे कर सकते हैं? हम्म, मतलब तो उसके कैसे हम? दो ही उपाय हैं उसमें। या तो जब हम कभी इन पर्सन जाएं तो हाँ वहां हाँ। पर हम साधुओं के दर्शन करें, और वहां कोई भी हम्म। पॉसिबिलिटी दिखती है तो हम वो उसको पूरा करें। जैसे माता जी लोग को तो हम कर सकते हैं ना, तो हाँ। माता जी के पास जाएं तो हम तेल वेल लगा सकते हैं उनके, ऐसा समय अगर चल रहा हो, औषधि उनको ले सकते हम्म। हैं, योग्य औषधि उनके विहार में उनके साथ जाना भी वैयावृत्य है, ठीक है। हाँ। तो ऐसा करके हम कर सकते हैं। और दूसरा, यहीं पर रहकर, जैसा कि अभी मैंने बताया कि हमने आचार्य श्री के अस्वस्थता के टाइम पर मन में विचार किया था, भावनाएं बहुत भाई थी कि वो अच्छे हो रहे हैं, अच्छे हो, उनके लिए हम्म। चैंटिंग भी की थी, है ना, हम्म। रेगुलर कर हाँ, रहे। राइट। तो हम्म। वो भी एक वैयावृत्ति ही है ना। उनके तप अच्छे से हो, उनके हम्म। आहार अच्छे से हो, है ना। तो हम्म। ऐसी भावनाएं भाना अंदर से हम्म। वैयावृत्ति है। हम जो शायद पूजा में भी पंक्ति आती है ना कि मुनि जनों का देख हृदय में मेरे प्रेम उमड़ाए, नहीं, गुणी जनों को है वो तो ऐसी मेरी भावना में, मेरी हाँ भावना में आती है ना। हाँ 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 हाँ। तो उनके लिए भावनाएं भाकर भी हम उनकी यहीं पर रहकर भी वैयावृत्ति कर सकते हैं। तो उनका आहार अच्छी तरह से हो सके ऐसा भी सोच हाँ, सकते हाँ। तो हाँ हम ये हाँ। नहीं कह रहे कि हमने बहुत अच्छा डिसीजन लिया हुआ है, हम बाहर आ गए, है ना। हाँ हाँ हाँ। कमी तो रहेगी ना। अब राइट। इन पर्सन साक्षात कर सकते थे, वो यहाँ रहकर तो नहीं कर सकते, लेकिन कृत कार्य अनुमोदन, है ना। तो राइट। अनुमोदना से हम वो काम कर सकते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। हाँ, धन्यवाद। वर्षा की आपने हाथ पे जी। मैं एक चीज मतलब मैं रोज सुबह ऐसा करती हूँ, मुंह जूठा करने के पहले, खाने के पहले सभी मुनिजनों का बोलते हैं ना, 2.5 और मध्य लोक में जितने भी मुनि श्री है उनका आहार निर्वग्न न संपन्न हो, बिल- ये कर सकते हैं। बिल्कुल सही हाँ, तो वो करना मैं चाहिए।
इनफैक्ट आचार्य श्री ने ऐसा कहा है करने के लिए। हाँ, खाने के पहले फर्स्ट टाइम जब भी अपना मुंह बिल्कुल, मतलब हम ये नहीं सोचे कि अरे जब हम यहाँ पर खा रहे हैं तो वहां तो रात हो रही होगी, नहीं। हाँ वही, हम तो यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ के हिसाब से ही करते हैं, तो 10 बजे के बाद कभी भी ग्रास मुंह में डालो तो बिल्कुल फर्स्ट ग्रास से पहले बोल के डाल देंगे तो वही भावना हो जाएगी, राइट? हाँ सही। थैंक मेरा एक विचार है कि रात में भी सोने से पहले करना चाहिए, क्योंकि इंडिया में तो मॉर्निंग होगी हमारी रात में। बिल्कुल सही है, जब मर्जी तब आप याद कर सकते हैं, ऐसा कोई हाँ। समय नहीं है। तो सारा दिन भी भावना तो भा ही सकते हैं, मतलब बिल्कुल सही। मैं चलिए, भी जब अच्छा कहा अब उठो भी अपन बोलते ना ये अब उठो अभी ये बोलते हैं, तो मैं बोलती हूँ जो भी जितने भी वहां सभी को सभी प्रकार से उनको जो भी कर रहे हैं, मतलब उनको कहीं सब चीज की सुविधा मिले उनको। हाँ, उनकी साधना अच्छे से हो। हाँ, बिल्कुल जितने भी साधु हैं उनकी सबको सुविधा मिले सब तरीके। जिनवानी स्तुति। जावानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवानी मस्तक धरो सदा देत बूतो। ये जिनवानी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गई सो पावे सुख चैन। मोबाइल। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।